इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वह लता दीदी जिसे आप नहीं जानते, यानी एक किंवदंती की निजी दुनिया। मीना मंगेशकर खड़ीकर की नज़रों में वह मोटी तिची सावली हैं, यानी एक ऐसी बहन जो अपनी परछाई जितनी बड़ी है। जी हाँ, हम लता दीदी यानी लता मंगेशकर की ही बात कर रहे हैं। मीना मंगेशकर उनकी सिर्फ 2 साल छोटी सगी बहन है जो शादी के बाद से खड़ीकर हो चुकी हैं। उन्होंने लता जी पर मराठी भाषा में एक प्यारी सी किताब लिखी है, उसी का शीर्षक है मोटी तिची सावली, जिसका हिंदी अनुवाद 2 साल पहले मैं और मेरी दीदी नाम से लोकार्पित हो चुका है। इस किताब की भूमिका सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखी है। इस किताब में लता जी की उपलब्धियों का बखान नहीं है, इसमें उनकी क्षमताओं और विशिष्टताओं का विवरण नहीं है। इसमें लता दीदी के जीवन के बेहद निजी विवरण हैं जो लता आज किंवदंती हैं। इस किताब को मीना खड़ीकर ने अपनी दीदी के 90वें जन्मदिन यानी 28 सितंबर 2019 पर उन्हें एक तोहफे के रूप में भेंट किया था। मीना उनकी जिंदगी को सबसे करीब से जानती हैं। यह दावा मीना न भी करें तो भी अपने कई इंटरव्यूज में खुद लता जी यह कह चुकी हैं। जब पत्रकारों ने मीना से पूछा आखिर उन्हें अपनी इस विश्वविख्यात बहन पर किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि माना जाता है कि लता मंगेशकर 20वीं सदी की उन गिनी चुनी शख्सियतों में से एक हैं जिन पर बहुत ज़्यादा, बल्कि कहना चाहिए अथाह लिखा गया है। इस पर मीना खड़ीकर का कहना था कि दीदी का पूरी दुनिया में नाम है तो यह गाने के लिए है। लोग अगर उनकी बहुत तारीफ करते हैं तो वह उनके गाने और प्रोफेशनल कामयाबी के लिए करते हैं। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि वे जिस लता को जानते हैं वह लता कैसे बनी। मैं लोगों को बताना चाहती थी कि लता को लता बनने में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसके लिए उन्होंने कौन कौन से कष्ट उठाए, क्या क्या उनकी ज़िंदगी से छूट गया। चूँकि मैं उनके बहुत नज़दीक हूँ, सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, ऐसे में मैंने सोचा दुनिया को उस लता दीदी के वास्तविक जीवन के बारे में बताया जाए जो आइकॉनिक नहीं है, जो कोई किंवदंती नहीं है। मैंने दीदी के चाहने वालों को यही सब बताने के लिए किताब लिखी। जब लोग दीदी की बहुत प्रशंसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठीक उन्हीं क्षणों में मेरी आंखों के सामने उस 7-8 साल की लड़की का चेहरा घूम जाता है जो बहुत हंसमुख है, बहुत जीवंत और खेल प्रेमी है, साथ ही बहुत होमली है, जिसके खेलने कूदने के दिन हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, घर में सब कोई बहुत खुश है, घर में ठीक ठाक पैसा भी है। फिर एक दिन अचानक बाबा नहीं रहते और सब कुछ बदल जाता है। 7-8 साल की लड़की अचानक बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि घर की मुखिया बन जाती है। इस मुखिया का अब अपनी निजी जीवन कुछ नहीं रहा।
वह लड़की जिसे क्लासिकल सिंगर बनना था, उसे फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने पड़ते हैं। वैसे वह भी बाकियों जैसी रह सकती थी, मगर उसने सोचा, माँ को क्या समझाऊं, भाई को क्या समझाऊं, खाना कहाँ से आएगा, कोई स्कूल कैसे जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। किसी एक को तो खड़ा होना ही था। वह 8 साल की लड़की 5 लोगों की तरफ से खड़ी हो गई। उसको फिल्मों में एक्स्ट्रा के छोटे छोटे रोल करने पड़े। जब लड़की बड़ी हुई, देश विदेश में नाम हुआ, फिर भी उसकी वह सफलता उसे कोई निजी खुशी नहीं दे सकी। वह घर छोड़ नहीं सकती थी, घर से दूर नहीं जा सकती थी। एक ही वजह थी, हमारा क्या होगा, हम 5 का क्या होगा। अंत में वह हम सब के लिए खुद को ही भूल गई। दीदी न होती तो हमारा लंबा चौड़ा परिवार न होता। शुरू में जब दीदी को बहुत कम पैसे मिलते थे तो हम लोग सही से भरपेट खाना नहीं खा पाते थे। दीदी ने हम सब लोगों को भरपेट रोटी सुनिश्चित किया। उसने हमें स्थायी भूख से बाहर निकाला। ना उसकी पढ़ाई हुई, ना उसने स्कूल देखा। बच्चों के दोस्त होते हैं, उसका बचपन का कोई दोस्त भी नहीं है। 8 साल की उम्र में ही वह हमेशा हमेशा के लिए बड़ी दीदी हो गई। उसने हमें बड़ा होते देखने में, हमें बनाने संवारने में जिंदगी बिता दी। अपनी जिंदगी को जितना लता दीदी ने खोया है, वैसा और उतना कोई इंसान कभी नहीं खोया होगा। जबकि वह तब तक ऐसी नहीं थी जब तक बाबा थे। बाबा के सामने तक दीदी बहुत शरारती थी। जितना खेलती थी, माफ करें, कितना खेलती थी। दिन रात खेलने में ही मगन रहती थी, खूब गाती थी। लेकिन बाबा गए तो दीदी का बचपन भी लेते गए। माँ के तो आंसू ही सूख गए। लोग सुनते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, हमने इसे देखा है। बाबा के पास काफ़ी कुछ था, सब अचानक चला गया। बहुत कुछ बीमारी में, कुछ बीमारी के बाद देनदारी में। जल्द ही फाकों की नौबत आ गई। उसी ने हमें इस सब से निकाला। इसलिए मेरी नज़र में वो दीदी नहीं, वो मेरा बाबा हैं। बाबा ही नहीं, बाबा से भी ऊपर वो हमारी भगवान। उसने हम सबको बाबा बन के बड़ा किया है, माँ बन के संभाला है। दोस्त तो वह आज भी है। सच तो यह है कि वह इन सब भूमिकाओं को निभाते निभाते हमारी बहन ही नहीं रही। न कभी लड़ी, न कभी झगड़ी, न कभी ईर्ष्या, न कभी मनमुटाव। मीना कहती हैं, पहले मैंने यह किताब मराठी में लिखी। जब दीदी ने पढ़ा, उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने ही कहा, इसे हिंदी में अनुवाद कराओ। वैसे मालूम हो कि लता दीदी ने मराठी लिखना किसी स्कूल में नहीं, बल्कि एक जमाने में घर में रहे एक नौकर बिट्ठल से सीखी थी। वह खुद भी 5-6 दर्जा ही पढ़ा था। लता दीदी मीना मंगेशकर के काफ़ी नज़दीक रही हैं। इस किताब में भी हर्फ दर हर्फ इसकी गवाही मौजूद है। वह लिखती हैं, साल 47-48 में जब दीदी गाती थीं तो उनके साथ मैं जाया करती थी। दीदी जब गाती थी तो मेरी तरफ देखती थी कि मैंने सही गाया या नहीं, अच्छा रहा या बुरा। मैं इशारे में अपनी बात कह देती थी। खराब बताती थी तो दीदी कहती थी कि मैं इसे दोबारा गाऊंगी। कुछ दिनों तक तो लोगों को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर उन्हें मेरे साथ आने का मतलब समझ में आ गया। दीदी फाइनल टेक के लिए मुझे देखती थी। उन दिनों सारे निर्माता मुझे सेंसर कहते थे। वे कहते, देखो अपनी दीदी के साथ उनकी सेंसर भी आ गई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।